हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ कमाल के किचन गैजेट्स के बारे में जो कि आपकी किचन लाइफ को और भी आसान और इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ कमाल के किचन गैजेट्स के बारे में जो कि आपकी किचन लाइफ को और भी आसान और इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है एप्पल पीलर। इस छोटी सी मशीन को बनाया गया है एप्पल को छीलने के लिए। ये मशीन कुछ ही सेकंड में एप्पल को छील सकती है। एप्पल को सबसे पहले इसके स्टैंड पर फिक्स कर दिया जाता है, फिर इसके पीछे लगे हैंडल को धीरे धीरे घुमाना शुरू किया जाता है। यहाँ आगे की तरफ एक कटर भी लगा होता है जो कि हैंडल के साथ साथ घूमने लगता है और ये कटर घूमते हुए पूरे एप्पल का छिलका काफ़ी आसानी से उतार देता है। एप्पल के छिलने के बाद इसके एक बटन को प्रेस करके इसे स्टैंड से उतार लिया जाता है। ये है मस्क मेलन स्लाइसर। ये एक राउंड शेप स्लाइसर होता है जिसके दोनों तरफ हैंडल लगे होते हैं। इसका इस्तेमाल बड़े फलों को काटने के लिए किया जाता है। फल को काटने से पहले इसके ऊपर और नीचे वाले हिस्से को थोड़ा हटा दिया जाता है ताकि इस स्लाइसर को चलाने में थोड़ी आसानी हो। फिर इस स्लाइसर को फल के ऊपर रखकर जोर से दबा दिया जाता है जिससे फल एक बार में ही पूरा कट जाता है। ये स्लाइसर फल को एक बार में ही पूरा काट देता है जिससे फल को बार बार काटने का झंझट खत्म हो जाता है। और ये स्लाइसर मार्केट में डिफरेंट साइज में अवेलेबल हैं। ये है वाटरमेलन स्लाइसर एंड बेलर। वाटरमेलन को राउंड और क्यूब शेप में काटने के लिए दो अलग अलग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। वाटरमेलन को छोटे छोटे क्यूब शेप में काटने के लिए इस रोटेटिंग ब्लेड स्लाइसर का इस्तेमाल किया जाता है। जब इस टूल को वाटरमेलन में चलाया जाता है तो इस पर लगा रोटेटिंग ब्लेड इसके छोटे छोटे टुकड़े करते जाता है। इस टूल को चलाना काफ़ी आसान है जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब बात करते हैं वाटरमेलन बेलर की। वाटरमेलन की छोटी छोटी बॉल्स बनाने के लिए इस बेलर टूल का इस्तेमाल किया जाता है। इस बेलर पर एक हाफ सर्कल चम्मच लगा होता है। जब इस बेलर को वाटरमेलन में चलाया जाता है तो इसे 180 डिग्री घुमाना होता है क्योंकि 180 डिग्री घुमाने से इसका एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है जिससे वाटरमेलन बिल्कुल राउंड शेप में निकलता है। इस तरह से इस टूल के इस्तेमाल से वाटरमेलन की छोटी छोटी बॉल्स बनाई जा सकती है। ये जो दोनों टूल थे इनका काम था वाटरमेलन को स्टाइलिश शेप में काटना। और जब वाटरमेलन को नॉर्मली काटना होता है तो इसके लिए एक स्पेशल टूल बनाया गया है जिसे कहते हैं वाटरमेलन कोरर। ये टूल वाटरमेलन के अंदर घुमाते हुए चलाया जाता है जिस वजह से ये टूल वाटरमेलन को पतली पतली स्लाइसेस में काटते जाता है। और जब वाटरमेलन की सारी स्लाइसेस कट जाती है तो इसी टूल का इस्तेमाल इसे उल्टा करके वाटरमेलन की स्लाइसेस को बाहर निकालने में किया जाता है। ये है चेरी स्टोनर। इस मशीन को बनाया गया है चेरी से उसकी गुठली को अलग करने के लिए। ये मशीन एक सिंपल से मैकेनिज्म पर काम करती है। इसके ऊपर वाले कंटेनर में चेरी रखी जाती है जो कि एक एक करके नीचे आती रहती है और यहीं बीच में एक हैंडल लगा होता है जिसे प्रेस करते ही चेरी से उसकी गुठली अलग हो जाती है। अलग हुई गुठली ऑटोमेटिक इसके नीचे वाले कंटेनर में इकट्ठा होती रहती है और चेरी को बाहर एक अलग कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है। ये है पाइनएप्पल कोरर। ये एक कमाल का टूल है जिस पर एक स्पाइरल ब्लेड लगी होती है। इसमें सबसे पहले पाइनएप्पल को ऊपर से काट दिया जाता है और इस टूल को घुमाते हुए धीरे धीरे पाइनएप्पल में घुसा दिया जाता है। और जब ये टूल पाइनएप्पल में पूरा अंदर चले जाता है तो इसे वापस से इसी तरह घुमाते हुए बाहर निकाला जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये टूल काफ़ी आसानी से पाइनएप्पल का पूरा कोर बाहर निकाल देता है। फिर इस टूल के हैंडल को ऊपर से हटाकर पाइनएप्पल को एक प्लेट में निकाल लिया जाता है। फिर इसके बीच में एक कट लगा दिया जाता है जिससे ये छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाता है। यह है पोमेग्रेनेट स्लाइसर। ये अनार के दाने निकालने का एक छोटा सा टूल है। इस पर सबसे पहले अनार को रखकर इसे गोल गोल घुमाते हुए इसके छिलके को काट लिया जाता है और फिर हाथ में लेकर इसे दो टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। फिर इस टूल को एक कंटेनर पर रखा जाता है और इस पर अनार के एक पीस को उल्टा रख दिया जाता है। फिर एक बड़े चम्मच के बैक साइड से इसे धीरे धीरे पीटा जाता है। थोड़ी देर इसी तरह मारने के बाद अनार के सारे दाने इसके नीचे लगे कंटेनर में इकट्ठा हो जाते हैं। यह है क्लेवर कटर। फल और सब्जियों को काफ़ी जल्दी और सुरक्षित तरीके से काटने के लिए इस क्लेवर कटर को बनाया गया है। यह क्लेवर कटर चॉपिंग बोर्ड और एक चाकू का मिक्सचर है। इन दोनों को मिलाकर इसे एक सीजर का आकार दिया गया है। इस क्लेवर कटर को कैंची की तरह बिल्कुल आसानी से चलाया जा सकता है और बेफिक्र होकर फल और सब्जियों को काफ़ी जल्दी से काटा जा सकता है। यह है बावेरियन एज। ये एक नाइफ शार्पनर टूल है जिसका इस्तेमाल चाकुओं को फिर से धारदार बनाने के लिए किया जाता है। हर किचन में ये टूल होना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि कुछ समय इस्तेमाल करने के बाद हर चाकू की धार कम होते जाती है।
स्टील के बने इस छोटे से टूल में टंगस्टन कार्बाइड की 2 रॉड को क्रॉस पोजीशन में लगाया गया है। इन रॉड्स के बीच में चाकू को 2-3 बार घुमाने से उनकी धार को फिर से तेज किया जा सकता है। इस टूल की मदद से किसी भी तरह के चाकू को फिर से धारदार बनाया जा सकता है। यह है डिश वैंड। ये काफ़ी स्मार्ट डिश वॉशिंग टूल है। इसके इस्तेमाल से बर्तन धोने में काफ़ी आसानी रहती है। इसमें आगे की तरफ एक ब्रश लगा होता है और पीछे की तरफ एक बोतल। इस बोतल में थोड़ा सा सोप और पानी मिलाकर इसके ढक्कन को पीछे से बंद कर दिया जाता है। फिर जब बर्तन धोते हैं तो बोतल से साबुन धीरे धीरे इस ब्रश में आते रहता है। इस वजह से बार बार बर्तन को साबुन लगाने की झंझट खत्म हो जाती है और बर्तन को काफ़ी आसानी से साफ़ किया जा सकता है। यह है हर्ब कटर। ये एक छोटा सा चॉपिंग टूल है जिसमें कि बहुत ही शार्प रोलिंग ब्लेड्स लगी है। इन ब्लेड्स को इस टूल से अलग भी किया जा सकता है। इस टूल का इस्तेमाल हरे पत्ते वाली सब्जियों को चॉप करने के लिए किया जाता है। इस टूल की मदद से धनिया को गार्निश के लिए जल्दी से रेडी किया जा सकता है। इस टूल को चलाना काफ़ी आसान है। बस इसके हैंडल को पकड़कर इसे सब्जी के ऊपर आगे पीछे चलाना होता है और सब्जी इसके रोलर के नीचे आके कटती जाती है। ये है हैंडी मिनी चॉपर। ये एक छोटी सी वेजिटेबल चॉपिंग मशीन है जिसकी मदद से सब्जियों को छोटे छोटे पीसेस में काफ़ी आसानी से काटा जा सकता है। इसको चलाने के लिए सबसे पहले इसके कंटेनर में सब्जी डालकर इसे बंद कर दिया जाता है। फिर इस पर लगे हैंडल को बार बार पुल किया जाता है। इसके हैंडल को बार बार पुल करने से इसके अंदर वाला कटर घूमने लगता है जिससे सब्जी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ये एक काफ़ी सिंपल और टाइम सेविंग टूल है जिसकी मदद से सब्जियों को काफ़ी जल्दी से काटा जा सकता है। यह है पी शेलर हैंडी। इस मशीन को बनाया गया है मटर से उसके दानों को निकालने के लिए। नॉर्मली हाथों से मटर को छीलने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन ये मशीन इस काम को काफ़ी आसान और इंटरेस्टिंग बना देती है। इस मशीन में आगे की तरफ से मटर को एक एक करके डाला जाता है और एक हाथ से इसके हैंडल को चलाया जाता है। जैसे ही मटर इसके दोनों रोलर्स के बीच से गुजरता है तो इसके दाने ऑटोमेटिक ही निकल जाते हैं और ये दाने आगे लगे कंटेनर में इकट्ठा होते रहते हैं। यह है स्पाइरलाइजर। ये एक कमाल की मशीन है। इस मशीन की मदद से फलों को सलाद के लिए स्पाइरल शेप में काटा जाता है। जिस भी चीज़ को स्पाइरल में काटना होता है उसे इस मशीन के बीच में अच्छे से फिक्स कर दिया जाता है। फिर इस मशीन के हैंडल को घुमाना शुरू किया जाता है, जिसके बाद में ये मशीन इसका स्पाइरल बनाना शुरू कर देती है। इस मशीन में और भी तरह की ब्लेड्स दी गई हैं जिनकी मदद से डिफरेंट टाइप के स्पाइरल बनाए जा सकते हैं। किसी भी चीज़ को इस मशीन में लगाकर उसका स्पाइरल काफ़ी आसानी से बनाया जा सकता है। यह है विस्क वाइपर। ये एक हैंड ब्लेंडर टूल है। इसका इस्तेमाल डिशेस बनाते समय उनके इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें लगा वाइपर इसे नॉर्मल ब्लेंडर से अलग बनाता है। ये सिलिकॉन वाइपर इंग्रेडिएंट को मिक्स करने के बाद ब्लेंडर और बर्तन पर लगे इंग्रेडिएंट को काफ़ी आसानी से क्लीन करने में मदद करता है। ये वाइपर इस्तेमाल किए हुए बर्तन को 95% तक क्लीन कर सकता है। यह है पेंगुइन टी टाइमर। ये एक स्मार्ट डिवाइस है जो कि आपके काफ़ी काम आने वाली है। जिन लोगों को टी बैग वाली चाय पीना पसंद है उनके लिए ये पेंगुइन टी टाइमर काफ़ी काम का है। जब कभी भी टी बैग वाली चाय बनानी होती है तो टी बैग को इस पेंगुइन के चोंच में लटका दिया जाता है और इसमें टाइमर सेट कर दिया जाता है। जैसे ही सेट किया हुआ टाइम पूरा हो जाता है तो इस पेंगुइन का अलार्म बज जाता है और ये पेंगुइन उस पैकेट को बाहर निकाल देती है, जिससे पानी में चाय एकदम सही मात्रा में घुल पाती है। ये है ऑटोमेटिक स्टीर। कई डिशेज ऐसी होती है जिन्हें बनाते समय लगातार चलाना होता है। इसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है इस स्मार्ट इलेक्ट्रिक डिवाइस को। अगर किसी भी चीज़ को जलने या चिपकने से बचाना है तो इस डिवाइस को ऑन करके पैन में डायरेक्टली रख दिया जाता है। ये डिवाइस उस पैन में रखे हुए इंग्रेडिएंट को लगातार चलाते जाता है। इस डिवाइस में 3 अलग अलग स्पीड मोड दिए गए हैं जिन्हें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये है पॉप लाइट। ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि पॉपकॉर्न लवर्स को काफ़ी पसंद आने वाली है। इसमें हॉट एयर की मदद से पॉपकॉर्न बनाए जाते हैं। पॉपकॉर्न बनाने के लिए सबसे पहले इस डिवाइस को खोलकर आपको इसमें पॉपकॉर्न भरना होगा और फिर इसे प्लग इन करना होगा। थोड़ी देर बाद जब इस डिवाइस में हॉट एयर बन जाती है तो पॉपकॉर्न ऑटोमेटिक ही उछल उछल कर बाहर आने लगते हैं। इस डिवाइस में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पॉपकॉर्न बनते हुए देखना होगा। यह है रोटी मेकर। जिन भी लोगों को रोटी बनाना नहीं आता है या फिर रोटी बनाने में जोर आता है उनके लिए ये रोटी मेकर काफ़ी काम की डिवाइस है। ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसमें गैस की कोई भी झंझट नहीं है।
इसमें रोटी बनाने के लिए सबसे पहले इस डिवाइस को प्लग इन करके इसका स्विच ऑन कर दिया जाता है और इसे फुल टेम्परेचर पर सेट कर दिया जाता है। जब इसकी प्लेट पूरी तरह से गर्म हो जाती है तो इस पर आटे की गोली को हल्का सा दबाकर रख दिया जाता है। फिर इस गोली को ऊपर वाली प्लेट से हल्का सा दबा दिया जाता है, जिससे आटे की गोली फैलकर एक गोल रोटी बन जाती है। फिर इसे थोड़ी देर इसी तरह सिकने दिया जाता है। रोटी पर जब छोटे छोटे बबल आने लगते हैं तो इसे पलट दिया जाता है। जब आपको लगे कि रोटी अच्छी तरह से सिक गई है तो इसे एक बार फिर से पलट दिया जाता है। अब रोटी धीरे धीरे फूलने लगती है और जब रोटी ना फूले तो इसके ऊपर वाली प्लेट से इसे ढक दिया जाता है, जिसके बाद रोटी अच्छी तरह से फूलकर खुद ही बाहर आ जाती है। इस तरह से आप काफ़ी आसानी से इस रोटी मेकर से रोटियां बना सकते हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो में दिखाए गए सभी प्रोडक्ट में से जो प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल हैं उनका परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इन्हें डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से लाइक और शेयर कर दें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये है USB ब्लेंडर। ये एक रिचार्जेबल और पोर्टेबल ब्लेंडर मिक्सर है। इस ब्लेंडर में फ्रूट्स को छोटे छोटे पीसेस में काट कर डाला जाता है और फिर इसमें थोड़ा पानी भी मिला दिया जाता है। फिर इस ब्लेंडर को ऊपर से बंद करके इसके पावर बटन को ऑन कर दिया जाता है। इसके बाद ये ब्लेंडर कुछ ही सेकंड में आपका जूस तैयार कर देता है। इस ब्लेंडर को चार्ज करने के लिए इसमें USB पोर्ट दिया गया है, जिस वजह से आप इसे सिर्फ पावर बैंक के जरिए भी चार्ज कर सकते हैं। और इसका साइज छोटा होने की वजह से आप इसे ट्रैवलिंग के समय भी अपने साथ आसानी से कैरी कर सकते हैं। यह है मैश्ड पोटैटो राइसर। यह एक बहुत ही कमाल का गैजेट है। इसकी मदद से आप पोटैटो को काफ़ी आसानी से मैश कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको इसमें सबसे पहले बॉईल किए हुए पोटैटो को छिलकर डालना होता है और फिर इस गैजेट को आपको अपने दोनों हाथों से जोर से प्रेस करना होता है। इसके बाद मैश किया हुआ पोटैटो इसमें लगी जाली के अंदर से बाहर आने लगता है। इस तरह से इस गैजेट की मदद से आप पोटैटो के अलावा भी कई बॉइल्ड चीज़ों को मैश कर सकते हैं। यह है सिट्रस स्प्रे। यह भी एक शानदार गैजेट है। इसे आप लेमन में फिट करके उसे एक स्प्रे बोतल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक लेमन को ज़मीन से रगड़कर उसे सॉफ्ट करना होगा और फिर इस लेमन को थोड़ा सा ऊपर से काट कर इस गैजेट को इसमें फिट करना होगा। इसके बाद आपका लेमन स्प्रे पूरी तरह से इस्तेमाल के लिए तैयार है। इस लेमन स्प्रे का इस्तेमाल आप डायरेक्टली खाने पीने की चीज़ों पर कर सकते हैं और अगर आपका स्प्रे ख़त्म हो जाता है तो आप इस लेमन को चारों तरफ से वापस से दबा दबा कर इसके स्प्रे को फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं। यह है सेवल। यह भी एक बहुत ही कमाल का गैजेट है। इसकी मदद से आप कटे हुए फ्रूट्स को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। कटे हुए फल के जिस भी हिस्से को आपको स्टोर करना है आपको उसे इस गैजेट के ऊपर रखना होगा और फिर उसे सही शेप में बैठाकर इस पर एक क्लिप लगा देनी होगी। इस तरह से आप इस गैजेट की मदद से बचे हुए फ्रूट्स को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। यह है सिलिकॉन स्क्रबिंग ग्लव्स। बर्तनों को धोने के लिए इन एडवांस ग्लव्स को बनाया गया है। इन ग्लव्स को आपको सिंपली अपने हाथों में पहनना होता है और फिर इन ग्लव्स पर थोड़ा सा सोप लगाकर आप बर्तनों को काफ़ी आसानी से धो सकते हैं। इस पर लगा स्क्रबिंग ब्रश बर्तनों की काफ़ी अच्छे से सफाई कर देता है। ये ग्लव्स आपके हाथों को तो सुरक्षित रखते ही हैं, साथ ही सर्दियों के मौसम में आपको ये ठंडे पानी से भी बचा सकते हैं। ये है कोको क्रैक। इस स्पेशल टूल को बनाया गया है कोकोनट को छीलने के लिए। इस टूल में 2 पार्ट है। इसके पहले पार्ट में एक स्क्रू लगा है जिसे कोकोनट में डाला जाता है और फिर इसके पानी को निकाल लिया जाता है। कोकोनट से पानी निकालने के बाद वापस से इस स्क्रू को पूरी तरह से कोकोनट में कस दिया जाता है, जिससे ये कोकोनट पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है और फिर इस टूल के दूसरे पार्ट की मदद से इस कोकोनट के कवर को धीरे धीरे तोड़कर हटा दिया जाता है और इसमें से कोकोनट निकाल लिया जाता है। यह है मल्टीपर्पज़ स्लाइसर। इस स्लाइसर का इस्तेमाल सॉफ्ट चीज़ों को काटने के लिए किया जाता है। इस स्लाइसर की मदद से आप चीज़ और पनीर जैसी सॉफ्ट चीज़ों को आसानी से पतली पतली स्लाइसेस में काट सकते हैं। इसमें आपको सिंपली चीज़ों को इस स्लाइसर पर रखकर इसे प्रेस करना होता है, जिसके बाद ये चीज़ें पतली पतली स्लाइसेस में कट जाती है। इस स्लाइसर की मदद से आप एग्स को भी काफ़ी आसानी से काट सकते हैं। ये है सेलीमीटर एक्यूरा। ये एक हाईटेक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। इसके इस्तेमाल से आप खाने को बिना टेस्ट किए उसमें नमक की मात्रा का पता लगा सकते हैं। खाना बनाते समय आपको इस डिवाइस को खाने में डुबोना होता है।
और फिर इसके कुछ ही सेकंड के बाद ये डिवाइस आपको बता देगा कि आपके खाने में नमक कम है या ज़्यादा। ये डिवाइस खाने में नमक की मात्रा पता लगाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी का इस्तेमाल करता है, क्योंकि पानी में जितनी ज़्यादा मात्रा नमक की होगी वो पानी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये है बनाना स्लाइसर। ये एक छोटी सी स्लाइसिंग डिवाइस है जिसके इस्तेमाल से फटाफट से चीज़ों को छोटे छोटे स्लाइसेस में काटा जा सकता है। बनाना के अलावा और भी कई तरह के फ्रूट्स को इस स्लाइसर के जरिए काटा जा सकता है और इन फ्रूट्स को जल्दी से जूस के लिए रेडी किया जा सकता है। यह है गार्जेट। लहसुन लगभग हर सब्जी में डाले जाने वाली चीज़ है, इसलिए लहसुन को जल्दी से रेडी करने के लिए इस गार्लिक प्रेस को बनाया गया है। इस गार्लिक प्रेस में आपको लहसुन को बिना छीले डायरेक्ट डालना होता है और फिर इस गैजेट को बंद करके इसे प्रेस करना होता है, जिसके बाद आपको क्रश किया हुआ लहसुन मिल जाता है। और फिर बचे हुए लहसुन के छिलके को इसमें से हटाने के लिए इसमें लगे एक बटन को प्रेस किया जाता है, जिससे लहसुन का छिलका ऑटोमेटिक ही निकल कर बाहर गिर जाता है। ये है ऑन पॉट। ये छोटा सा टूल किचन में आपके काफ़ी काम आ सकता है। ये एक वैक्यूम डिवाइस है जिसे बर्तनों के ढक्कन पर चिपका दिया जाता है। इसकी मदद से आप खाना बनाते समय बर्तनों के ढक्कन को बर्तन के ऊपर ही होल्ड करवा कर रख सकते हैं, और अगर आपके किसी ढक्कन के ऊपर हैंडल नहीं है तो इस ऑन पॉट डिवाइस को उस पर लगाकर इसे हैंडल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है ओनियन होल्डर। आलू, प्याज और टमाटर जैसी चीज़ों को जल्दी से रेडी करने के लिए इस ओनियन होल्डर को बनाया गया है। इस ओनियन होल्डर की मदद से आलू और प्याज को होल्ड करवा कर उन्हें जल्दी से फिक्स साइज की स्लाइसेस में काटा जा सकता है, और ये होल्डर इन चीज़ों को काटते समय आपके हाथों को भी कटने से बचाता है और आपको सुरक्षित रखता है। ये है मैस्कोलिक्स स्टीरर। ये एक इलेक्ट्रिक स्टीरर डिवाइस है जिसका इस्तेमाल बनते हुए खाने को लगातार चलाने के लिए किया जाता है। इस इलेक्ट्रिक स्टीरर डिवाइस के इस्तेमाल से खाने को जलने से तो बचाया जा ही सकता है, साथ ही खाने को बार बार देखने में वेस्ट होने वाले टाइम को भी बचाया जा सकता है। इस इलेक्ट्रिक स्टीरर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये किसी भी तरह के छोटे बड़े बर्तन पर आसानी से फिट हो सकता है, और इस स्टीरर की हाइट को भी बर्तन के अकॉर्डिंग आसानी से सेट किया जा सकता है। और इस डिवाइस में रिप्लेसेबल बैटरी लगाई गई है, और इस स्टीरर की एक बैटरी 15 से 20 आवर तक चल सकती है। ये है मैजिक टेप। ये एक इलेक्ट्रिक वाटर पंप है जो कि वाटर बॉटल्स और कंटेनर में से पानी निकालने के काम को आसान बनाता है। अक्सर बड़ी बड़ी बॉटल्स में से डायरेक्टली पानी निकालते वक्त उनके हाथों से स्लिप होने का डर बना रहता है और कई बार तो वे गिर भी जाते हैं। इसी असुविधा से बचने के लिए इस वाटर टेप डिवाइस को बनाया गया है। आपको सिंपली इस डिवाइस को वाटर बॉटल्स के ऊपर फिक्स करना होता है, जिसके बाद आप इससे ग्लास को टच करके इसमें से इजीली पानी निकाल सकते हैं। आपको बता दें कि इस मैजिक टेप डिवाइस में एक छोटी सी इलेक्ट्रिक मोटर लगी है जो कि इसके बटन को टच करते ही पानी को बाहर की तरफ पंप कर देती है। यह है बोतल कीपर। यह भी एक कमाल का गैजेट है जो कि बियर की बोतल्स को ठंडा रखने का काम करता है। ये बोतल होल्डर इंसुलेटेड मटेरियल का बनाया गया है। इसमें आप बियर की बोतल को फिट करके उसे 2 घंटे तक सेम टेम्परेचर पर रख सकते हैं, और इसके साथ आपको बोतल ओपनर भी मिल जाता है। यह है बोगी मैन स्नॉट। ये एक एग सेपरेटर डिवाइस है जो कि एग वाइट और एग योक को अलग करने का काम करता है। इसके कंटेनर को इंसानी शक्ल जैसा बनाया गया है। इसमें ऊपर की तरफ से एग को फोड़कर डाला जाता है और फिर इस कंटेनर को टेढ़ा करके इसे हिला हिलाकर इसकी नाक से एग वाइट लिक्विड को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। ये एग सेपरेटर देखने में आपको थोड़ा फनी जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअली में वर्क करता है। और अगर आपको ये एग सेपरेटर पसंद नहीं आया है तो इसका एक अल्टरनेटिव और भी है। ये एग सेपरेटर सिलिकॉन का बना है। इस सिलिकॉन एग सेपरेटर को हल्का सा दबाकर एग योक को इसमें शक कर लिया जाता है। ये भी एग योक को सेपरेट करने का एक अच्छा तरीका है। यह है पैनकेक फ्लिपर। पैन के ऊपर कोई भी चीज़ बनाते समय वह एग्जैक्ट गोल नहीं बन पाती है और उसे पलटते समय वह टूट भी जाती है। इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए आप इस पैनकेक फ्लिपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पैनकेक फ्लिपर को आपको पैन के ऊपर रखना होता है और इसके ज़रिए आप चीज़ों को एग्जैक्ट गोल शेप में बना सकते हैं, और इस फ्लिपर को पलटने में भी काफ़ी आसानी रहती है। इससे चीज़ें टूटती नहीं है और इसके द्वारा बनाई गई चीज़ें एकदम प्रोफेशनल लगती है। ये है वाटर सेविंग कोलेंडर।
फल और सब्जियों को डायरेक्ट नल के नीचे धोने से पानी ज़्यादा वेस्ट तो होता ही है, साथ ही फल व सब्जियाँ इतनी अच्छी तरह से क्लीन भी नहीं हो पाती है। इसी समस्या के सॉल्यूशन के लिए इस वाटर सेविंग कोलैंडर को बनाया गया है। इसमें पानी लेकर आप फल और सब्जियों को आसानी से धो सकते हैं। दरअसल ये एक तरह की छलनी है जिसमें एक कंटेनर फिक्स किया गया है। इस छलनी में आप फल व सब्जियों को धोकर इसके कंटेनर से पानी को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं और इसके अलावा आप कई उबाली हुई सब्जियों का भी पानी इस कोलैंडर के जरिए आसानी से निकाल सकते हैं। यह है लेकलैंड प्रो। ये एक वेजिटेबल चॉपर और डाइसर है। इसका इस्तेमाल फल व सब्जियों को जल्दी से अलग अलग शेप और साइज में काटने के लिए किया जाता है। इसमें आपको कई तरह के ब्लेड्स अटैचमेंट भी मिल जाते हैं जिनकी मदद से आप फल व सब्जियों को डिफरेंट तरीक़ों से काट सकते हैं। इसकी वर्किंग भी काफ़ी सिंपल है। इसमें बस आपको फल व सब्जियों को रखना होता है और इसके आगे ब्लेड पुट करनी होती है और फिर इसके पीछे लगे हैंडल को आगे की तरफ खींचना होता है और आपकी सब्जी कटकर बाहर आ जाती है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में दिखाए गए किसी भी प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे जल्दी से लाइक और शेयर कर दें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।